2027 नजदीक आ रहा है और यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ पूरा उत्तर प्रदेश यूजीसी पे उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच की तनातनी कायम है। एक दूसरे के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जहां मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उन्हें कालनेमी तक कह रहे हैं। विवादों के बीच जब यूपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं तो यह हलचल और तेज हो जाती है। खबरों की माने तो अमित शाह एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं 50 मिनट की, जिसमें कुछ मुख्य लोग होते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और कुछ और विशेष नेताओं के साथ वो एक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। यहां पर अमित शाह ने सभी को चेतावनी दी कि आप सभी लोग एक होकर मिलकर चुनाव लड़िए और चुनाव के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने एसआईआर की प्रगति पर, कार्यकर्ताओं की शिथिलता पर भी नेताओं को कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में रहिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों से कनेक्ट रखिए, लोगों का इनपुट लीजिए, उसके अनुसार काम करिए। साल भर आपको डटे रहना है मैदान पर। अमित शाह ने ये सब बातें इसलिए कही क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, जब से नए भाजपा अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से वैसे तो बात होती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है। अखिलेश यादव भी आरोप लगाते हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं। दिल्ली से ज्यादा दूरी इस समय लखनऊ में दिखाई दे रही है, लखनऊ के संगठन और लखनऊ की सरकार में। ये दूरी तब दिखाई दी जब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचते हैं और उनके साथ हजारों गाड़ियों का काफिला होता है। इसे बताया जाता है कि ये एक उनका शक्ति प्रदर्शन के तौर पर था। पंकज चौधरी की फोटो भी वायरल होती है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की फोटो भी नहीं लगाते हैं वो वहां पर। और ये दूरी और दिखी जब के सबसे बड़े मंत्री का गायब रहना चर्चा का विषय बना। वो थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और वो हमेशा साय की तरह योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में बुंदेलखंड का होने के बावजूद वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। तीसरी दूरी एक और दिखती है जब अमित शाह को लखनऊ एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सारे नेता पहुंचते हैं, तो जो लाइन में सबसे आखिरी पे नेता को खड़ा किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, वो पंकज चौधरी होते हैं, जो कि लगभग 17वें नंबर पे खड़े होते हैं। इन सब चीजों को अमित शाह ने ऑब्जर्व किया। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की सभा में जमकर तारीफ की और उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति के राह पर चल रहा है। लेकिन अमित शाह ने कहीं नहीं जिक्र किया कि हम अगला चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे। बाद अमित शाह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कद का नेता कोई नहीं है और कोई कुछ भी कहे, कोई नेता कोई भी आक्षेप लगा ले, योगी आदित्यनाथ शासन प्रशासन के मामले में जो उनकी पकड़ है, जो उनकी छवि बन गई है पहले कार्यकाल से, वो टूटी नहीं है आज तक। और स्पष्ट है कि अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, लोकप्रियता हो या किसी और के मामले में हो, तो उनकी उनसे कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आज के समय की भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है, उससे कंपीट कर पाना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल ही नहीं, एक नामुमकिन सी बात है। तो ये प्रतिस्पर्धा अगर अमित शाह को करनी होगी तो अमित शाह को प्रतिस्पर्धा योगी आदित्यनाथ से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के कद का कोई नेता नहीं है और योगी आदित्यनाथ भी ये बात जानते हैं कि अभी केंद्र में अमित शाह से, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह से ताकतवर पूरे देश में भाजपा का कोई नेता नहीं है और आगे भी ये चलने वाला है और ये चीजें होती रहेंगी। और निसंदेह निर्विवाद रूप से कुछ छोटी-मोटी घटनाएं होती रहेंगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के खेवनहार बनते रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा।